आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्लेटो के प्रत्यय का सिद्धांत, द थियरी ऑफ आइडिया। प्लेटो अपने ज्ञान के सिद्धांत को प्रमाणिक बनाने के लिए एक विशिष्ट विश्व दृष्टिकोण अपनाते हैं। इससे पूर्व जब हमने प्लेटो की ज्ञान मीमांसा को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि वे ज्ञान के अनेक स्तर बताते हैं और उनका ये मानना है कि प्रातिभासिक या काल्पनिक प्रकार का जो ज्ञान होता है उससे बेहतर प्रकार का ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान या ऐन्द्रिक ज्ञान होता है। यानी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, जिस ज्ञान पे हम रिलाय करते हैं, वह ज्ञान उस काल्पनिक ज्ञान से तो उच्च स्तर का होता है, परंतु इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो भ्रामक, अनिश्चित और सापेक्षिक होने से यथार्थ ज्ञान प्राप्ति में सहायक नहीं होता है। तो ऐसे में हम इस ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यदि हम संपूर्ण सृष्टि या जगत को दो भागों में बांट लिया, एक व्यवहारिक जगत जिसे एम्पिरिकल वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें हम सभी रहते हैं, भौतिक वस्तुएं रहती हैं, उनका वहाँ पे प्रत्ययों के संसार में जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह प्रत्यय हैं। यानी प्रत्यय संसार के अंदर बहुत सारी विशिष्ट वस्तुओं को देखते हैं। वे विशिष्ट वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती हैं और एक प्रकार की समान मटेरियल को यूज़ करके उन कुर्सियों का निर्माण किया जाता है। और सभी प्रकार की जो कुर्सियाँ होती हैं वो हमारे घर में नहीं होने के बावजूद भी अगर हम एक ऐसी कुर्सी को कहीं है, वह दरअसल उन विशिष्ट वस्तुओं के अंदर एक प्रत्यय के रूप में, अनुगत एकता के रूप में देखा जाता है। और
यह से पाए जाते हैं। प्लेटो इस बात को बिल्कुल नहीं स्वीकार करते हैं, इस बात को बिल्कुल नकार देते हैं और वो ये मानते हैं कि ना तो वे ईश्वर पर रहती है और नष्ट हो जाती है। इस दृष्टि से वे परतंत्र हैं, परंतु प्रत्ययों के ऊपर भूत, भविष्य और वर्तमान इन कालों का कोई प्रभाव जो प्रत्यय है वह अपने इस ऊंचे वाले स्तर पर जाने का या उस स्तर को प्राप्त करने की चेष्टा करता है और शनैः शनैः सारे जितने प्रत्यय हैं, प्रत्ययों को और अधिक बेहतर तरीके से समझें तो हम देख सकते हैं कि प्रत्यय मूल द्रव्य होते हैं। मूल द्रव्य का अर्थ है कि जो अगर बात की जाए तो वे इनफाइनाइट है, यानी असीम है, उनको काउंट नहीं किया जा सकता है, अनकाउंटेबल हैं, वे इन्यूमरेबल हैं। जितने भी इस संसार में क्योंकि वह विशिष्ट वस्तुओं के अंदर सार रूप में मौजूद होता है। जो प्रत्यय होते हैं वो भौतिक वस्तुओं के क्योंकि वे मौलिक द्रव्य होते हैं। इस बात को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेटो के द्वारा जो व्याख्यात प्रत्यय हैं वे मानसिक नहीं होते हैं, इन सभी प्रत्ययों को जाना जा सकता है, परंतु ज्ञान बुद्धि से जाना जा सकता है, इंद्रियों से इनका ज्ञान संभव नहीं है।
क्योंकि वह अपने आप में भ्रामक और सापेक्षिक होता है। विज्ञान या प्रत्यय व्यवहारिक जगत में रह के अतीन्द्रिय जगत में प्लेटो के इस प्रत्यय सिद्धांत की आलोचना अरस्तु के द्वारा की गई है और स्वीकार भी करते हैं, परंतु उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं जिस रूप में प्लेटो ने की। उनका मानना है कि दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जगत और वस्तुओं की उत्पत्ति और परंतु वो इस बात की व्याख्या नहीं कर पाते कि आखिर ये विशिष्ट वस्तुएं प्रत्ययों के साथ संबंधित किस प्रकार से हैं, वो आपस में किस चाहिए। वस्तुएं प्रतिनिधि हैं, दरअसल प्रत्यय जो हैं वो वस्तुओं की प्रतिलिपियां हैं। यानी अब वो क्या कहते हैं, जो हैं वो उसकी फोटोकॉपी हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि प्लेटो ने कहा कि प्लेटो ने विशिष्ट वस्तुओं को अलग और सार तत्वों को अलग, विशिष्ट वस्तुएं जो ऐन्द्रिक जगत में पाई जाती हैं और सार तत्व जो प्रत्यय के रूप में हैं